जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जब से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है नागपुर में, तब से रोजाना कोई ना कोई आतिशबाजी जरूर हो रही है। शुरुआत में ही एक बड़ा धमाका हुआ जब अचानक में नवाब मलिक विधानसभा में प्रकट हो गए और इस बात को लेकर बवाल हो गया। नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ में संपत्ति का लेन देन किया था। उस सिलसिले में गिरफ्तारी हुई थी और चंद महीनों पहले ही जमानत पर बाहर छूटे थे। और जब विधानसभा में आए तो वो सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए, यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी के विधायकों के साथ उनका घुलना मिलना शुरू हो गया और विधानसभा में ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाके बैठ गए, जो सत्ता पक्ष की बेंचेस होती हैं वहां पर। और इस बात पर विपक्ष ने चुटकी ले ली। अंबादास दानवे, जो कि कांग्रेस से विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया और देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से कटाक्ष किया उन पर कि अब आपके लिए नवाब मलिक जो है उनसे परहेज नहीं होगा। इनके ऊपर ही आप आरोप लगा रहे थे ना कि ये देशद्रोही हैं, दाऊद के साथ में मिले हुए हैं। अब क्या हुआ? अब तो ये आपकी सहयोगी पार्टी के साथ में आकर बैठ रहे हैं। तो इसके बाद तमतमाए देवेंद्र फडणवीस ने एक गुस्से भरा खत, धमकी भरा खत अजीत पवार को लिख दिया और कहा कि नवाब मलिक को साथ में मत लेना, नहीं तो महायुति में बाधा आ जाएगी। उसके बाद अजीत पवार को बयान देना पड़ा कि हमने अभी कोई फैसला लिया नहीं है, क्योंकि अब तक खुद नवाब मलिक ने फैसला लिया नहीं है कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। लेकिन इस पर संजय राउत, जो कि सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने चुटकी ली और कहा कि आपको प्रफुल्ल पटेल चलेंगे, जो कि अजीत पवार गुट के ही नेता हैं, जिनके ऊपर भी नवाब मलिक के जैसे आरोप हैं, जिनके खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की, जिनकी संपत्ति कुर्क की और जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भी दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ संपत्ति का लेन देन किया, तो वो आपको मंजूर है, लेकिन नवाब मलिक नहीं। तो ये भी एक गुगली फेंकी संजय राउत ने। तो कुछ ना कुछ महाराष्ट्र विधान भवन में इन दिनों चल ही रहा है और इसी कड़ी में कल एक और डेवलपमेंट हुआ, जिसमें कि भास्कर जाधव, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं गुहागर से, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते देते एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की ओर से गारंटी देता हूं कि अगर आपने, यानी कि बीजेपी ने, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया तो हमारी पार्टी आपका समर्थन करेगी। यह मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको कह रहा हूं विधानसभा के पटल पर। तो उनके इस बयान को लेकर सनसनी फैल गई कि क्या बोल रहे हैं भास्कर जाधव। एक तरफ उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में 36 का आंकड़ा हो चुका है, तो वहीं पर अजीत पवार के नाम पर ये कह रहे हैं, वो अजीत पवार जिन्होंने कि महाविकास आघाड़ी से अपना रास्ता अलग कर लिया, अपने चाचा की पार्टी से बगावत कर ली, अपनी खुद की अपना अलग गुट बनाया और बीजेपी के साथ हो लिए। तो उनको मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उनके साथ जाएगी। सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। लेकिन दरअसल भास्कर जाधव एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे अजीत पवार पर भी और बीजेपी पर भी और एकनाथ शिंदे पर भी। दरअसल हुआ ये कि इस साल जुलाई में जब अजीत पवार ने बगावत की, तो जब वो सत्ता में शामिल हुए तो उसके बाद से लगातार ये चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कि क्या अब अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अजीत पवार ने भी उसके बाद बयानों में कहा कि हाँ, मेरी हसरत है, मेरी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की। एक बार पहले भी मौका मिला था एनसीपी को अपना मुख्यमंत्री बनवाने का, जब कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एनसीपी को ज्यादा सीटें आई थी विधानसभा में, तो एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था। लेकिन शरद पवार ने नहीं बनाया, खुद एक केंद्र में मंत्री पद ले लिया एक्स्ट्रा और यहां पर मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री बना। और फिर उनके समर्थकों ने भी जगह जगह पर महाराष्ट्र भर में अजीत पवार होंगे भावी मुख्यमंत्री, अजीत पवार मुख्यमंत्री जैसे बैनर पोस्टर भी लगा दिए। तो उससे जो शिवसेना शिंदे गुट था वो थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया
और उसको लगा कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन लोग इसके पीछे लॉजिक भी बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, एकनाथ शिंदे के ऊपर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। पिछले साल जून में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तो उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत की थी कि इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 16 विधायकों के नाम लिए थे एकनाथ शिंदे समेत कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और व्हिप की अवहेलना की, ऐसे में इनको अयोग्य घोषित करना चाहिए। तो उस पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और 31 तारीख तक की मियाद दी गई है। 31 दिसंबर की सुप्रीम कोर्ट से मियाद दी गई है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को अपना फैसला सुनाना है कि एकनाथ शिंदे अयोग्य होते हैं या नहीं होते हैं। और ये सुनवाई रोजाना हो रही है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर उनकी जगह पर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसलिए अजीत पवार की भी उम्मीदें बनी हुई हैं और उनकी पार्टी की भी उम्मीदें बनी हुई हैं। लेकिन यहां पर देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने उनकी उम्मीदों पर थोड़ा सा पानी फेर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मान लीजिए, उनका कहना था पहली बात तो एकनाथ शिंदे अयोग्य होंगे नहीं, उन्हें विश्वास है, लेकिन अगर वो अयोग्य घोषित हो भी गए तब भी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। उनके पास विकल्प है कि अगर विधानसभा की उनकी वो योग्यता चली जाती है, सदस्यता चली जाती है, तो फिर वो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जिन भी राज्यों में 2 हाउस हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो किसी ना किसी एक हाउस के सदस्य होने ही चाहिए मुख्यमंत्री को। जैसे उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो विधान परिषद के सदस्य थे। तो एकनाथ शिंदे भी विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं और अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर अजीत पवार का सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसी बात को लेकर भास्कर जाधव कटाक्ष कर रहे थे और बड़े दावे के साथ बोल रहे थे, बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे कि आप अजीत पवार को मुख्यमंत्री तो बना दो, हम आपका समर्थन करते हैं। उन्होंने बिना उद्धव ठाकरे से कोई चर्चा किए, बात किए, विधानसभा के पटल पर दावा कर दिया कि अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री तो शिवसेना ठाकरे गुट उनका समर्थन करेगी। तो खैर, वाकई में क्या होता है, ये तो शब्दों के तीर थे, लेकिन हकीकत में क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।